यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सीएम योगी आज सुबह 10 बजे लखनऊ समेत प्रदेश के कुछ जिलों में 7 L2 हॉस्पिटल्स की सौगात देंगे। सरकार की कोशिश है कि हर एक जिले में L1 अस्पताल के साथ साथ L2 अस्पतालों की भी व्यवस्था हो। इसके अलावा सीएम 11 बजे टीम 11 के साथ बैठक भी करेंगे। कानपुर के चकेरी थाना इलाके के जाजमऊ वाजिदपुर इलाके की हबीबा इंटरनेशनल फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं टेनरी में मौजूद लोगों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। दमकल विभाग की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। मेरठ के सरधना में अशोक किलाट इलाके की 4 दुकानों में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटों ने तांडव मचाना शुरू कर दिया। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। आग क्यों और कैसे लगी, इसके कारणों का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। प्रयागराज में नए कृषि कानून के विरोध में किसानों ने देशव्यापी प्रदर्शन के समर्थन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के छात्र संगठनों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस दौरान काफी देर तक हंगामा होता रहा। हंगामे को काबू करने के लिए पुलिस ने दर्जनों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस में तीखी नोकझोंक हुई। वाराणसी में यातायात पुलिस ने फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल कर वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। चालान से बचने के लिए कुछ लोग ऐसा करते हैं जिसमें लोग अपनी नंबर प्लेट लगाने के बजाय किसी दूसरे की नंबर प्लेट लगाकर घूमते हैं। इसलिए जब वो ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हैं और चालान होता है तो असली गाड़ी मालिक के पास पहुंच जाता है। नोएडा में नकली एंटीबॉडी रैपिड किट के नकली पाउच बनाने वाली कंपनी का भंडाफोड़ हुआ है। नोएडा में सेक्टर 7 में कंपनी द्वारा कॉपीराइट चुराकर फर्जी तरीके से नकली बॉडी चेक रैपिड किट के पाउच बनाए जा रहे थे। पुलिस ने मौके से संचालक राजेश प्रसाद को गिरफ्तार किया है। मुरादाबाद में आजम खां के करीबी सपा नेता यूसुफ मलिक के घर पर रामपुर पुलिस ने कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया है। बीते दिनों मुरादाबाद पुलिस ने भी सपा नेता यूसुफ मलिक को भूमाफिया घोषित किया था। उसके खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज हैं और आरोपी फरार चल रहे हैं। बरेली पुलिस ने गुटखा फैक्ट्री पर छापेमारी की है, जहां से कई नामचीन कंपनियों के गुटखे बरामद किए हैं। पुलिस ने जब फैक्ट्री में छापा मारा तो यहां पर 2 मशीनों से गुटखा बनाया जा रहा था। इस दौरान बड़ी मात्रा में गुटखा बरामद किया गया है। इसके अलावा 2 मशीनें भी पकड़े गए हैं। पुलिस ने मौके से एक युवक को गिरफ्तार भी किया है। मुजफ्फरनगर के खतौली में स्कूल प्रबंधक द्वारा स्कूल की फीस जमा न करने पर छात्राओं के अभिभावकों को असुरक्षित करने और मकान तोड़ने की धमकी देने का मामला सामने आया है। इसके बाद अभिभावकों ने एसएसपी को शिकायती पत्र देते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। गोंडा में मामूली कहा सुनने के बाद एक हार्डवेयर व्यापारी ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने खुद को भी गोली मार दी। पड़ोसी ने उसे आनंद फानंद में जिला अस्पताल में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सहारनपुर के मुस्लिम धर्मगुरुओं ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद और अभिनेत्री नुसरत जहां पर तल्ख टिप्पणी की है। धर्मगुरुओं का कहना है कि मजहबी इस्लाम में किसी की जाति जिंदगी में दखल देने की इजाजत नहीं है। आपको बता दें कि नुसरत जहां की एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें वो देवी दुर्गा के अवतार में दिखाई दे रही है। गाजियाबाद पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। ये लोग फर्जी आइटम OLX साइट पर बेच रहे थे और लगातार लोगों को ठग रहे थे। इन लोगों ने एक शख्स से 75,000 रुपए ठग लिए थे। युवक ने खुद इस फर्जी गैंग को तलाशा और पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने अब संचालक समेत करीब आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया। जौनपुर की आबकारी और पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। नेवड़िया थाना इलाके में 890 पेटी शराब जब्त की गई। शराब और वाहनों की कुल कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। पुलिस ने 4 ट्रक, 2 मोटरसाइकिल समेत एक शख्स को गिरफ्तार किया है। शराब कहां और किसको पहुंचाई जा रही थी, पुलिस इसकी पूछताछ कर रही है। बुलंदशहर के रामघाट थाने में तैनात दारोगा की दबंगई का वीडियो सामने है, जिसमें वो शराब पीकर ढाबा मालिक के साथ गाली गलौज कर रहा है। मामले की शिकायत जिले के एसएसपी से की गई तो उन्होंने गालीबाज दारोगा संजीव बालियन को तुरंत सस्पेंड कर दिया और पूरे मामले की जांच बिठा दी गई। बाबरी विध्वंस केस में आरोपी नृत्य गोपाल दास फैसले के दिन लखनऊ की विशेष अदालत में मौजूद नहीं रहेंगे। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी विध्वंस केस में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में उन्हें आरोपी बनाया है। नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी कमल नयन दास ने बताया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए वो कहीं नहीं जा रहे। हाथरस गैंगरेप पीड़िता की मौत के मामले में अलीगढ़ रेंज के आईजी का कहना है कि 14 सितंबर को चंदपत थाने में लड़की का भाई आया और उसने अपनी बहन पर हुए जानलेवा हमले की शिकायत की तहरीर दी थी। लड़की की स्थिति को देखते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में से भर्ती करवाया गया और मुख्य आरोपी संदीप समेत 4 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए।
बागपत में खेखड़ा तहसील के पास दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर एक ट्रैक्टर ने पीछे से कैंटर को जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान कैंटर चालक और ट्रैक्टर सवार समेत 4 लोग घायल हो गए। ट्रैक्टर में ईंट लदी थी। सभी को इलाज के लिए हॉस्पिटलाइज कराया गया है और वहां पर उनका इलाज चल रहा है। बांदा में निर्माणाधीन बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के पास एक गड्ढे में 2 मासूम बच्चों के गिर जाने से उनकी डूबकर मौत हो गई। घटना उस वक्त हुई जब दोनों बच्चे एक्सप्रेस वे के पास खेत में भैंस चरा रहे थे, तभी अचानक पैर फिसल जाने की वजह से गड्ढे में गिरकर वो डूब गए। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी। गोरखपुर के वन विभाग ने दुर्लभ जीवों के अंगों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये लोग परचून और पूजा सामग्री की दुकान की आड़ में गोरख धंधा कर रहे थे। टीम ने इनके पास से भारी मात्रा में दुर्लभ जानवरों के अवशेष, हड्डियां, खाल, सींगे, दांत बरामद किए हैं। इनके तार कई जिलों के अलावा नेपाल से भी जुड़े हैं। गाजीपुर में निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारियों ने 3 घंटे का कार्य बहिष्कार किया और इस दौरान सभी ने प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शाम को कर्मचारियों द्वारा मशाल जुलूस भी निकाला गया। हमीरपुर में एक महिला के साथ पुलिस थाने में बर्बरता की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इसमें सदर कोतवाली प्रभारी एक बुजुर्ग महिला से पूछताछ के दौरान लातों से पीट रहा है। महिला बार बार दया की भीख मांग रही है, लेकिन कोतवाल का दिल पसीजने का नाम नहीं लेता। महिला के साथ थाने में इस अभद्रता का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। झांसी के कस्बा समतर के पास 2 पिकअप गाड़ियों से 90 बोरी चावल ले जाते वक्त कुछ लोगों को एसडीएम ने पकड़ लिया। एसडीएम को देखकर ड्राइवर पिकअप छोड़कर भागे। बाद में गाड़ी की तलाशी ली गई तो देखा 90 किलो चावल निकला। एसडीएम चावल को पुलिस को सौंप दिया गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले को लेकर मथुरा की अदालत में दाखिल की गई याचिका पर आज सुनवाई होगी। अदालत इस याचिका को लेकर निर्णय कर सकता है। इस पर सभी की निगाहें हैं। उधर याचिका पर सुनवाई को देखते हुए मथुरा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भगवान श्री कृष्ण विराजमान नाम से दाखिल की गई इस याचिका में कोर्ट से 13.37 एकड़ की जन्मभूमि का मालिकाना हक मांगा गया है। रायबरेली की भदोकर थाना इलाके में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। पीड़ित पक्ष ने दबंगों की दबंगाई का वीडियो वायरल कर दिया। पुलिस कार्रवाई के नाम पर टाल मटोल कर रही थी। बाद में वीडियो वायरल होने के बाद उच्च अधिकारी मामले की जांच करवाने के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं। रामपुर में पुलिस ने गैंगस्टर्स पर कार्रवाई करते हुए 7,20,55,000 की संपत्ति जब्त की है। साथ ही 207 लोगों पर कार्रवाई की है। पुलिस का कहना है कि वो आगे भी इस तरह की कार्रवाई को जारी रखेगी और बड़े अपराधियों पर आसूका के तहत भी कार्रवाई होगी। संपत्ति जब्ती की कार्रवाई से रामपुर के अपराधियों में हड़कंप है। बाराबंकी दौरे पर अयोध्या रेंज के आईजी डॉक्टर संजीव गुप्ता ने पुलिस बल को विशेष निगरानी करने के निर्देश दिए। सतर्कता के मद्देनजर जिले में 6 सेक्टर और 24 जोन में इसको बांटा गया है। अयोध्या और लखनऊ सीमा पर बैरियर लगाने के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। आपको बता दें कि आज बाबरी विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष कोर्ट का फैसला आना है। कानपुर रेंज के आईजी मोहित अग्रवाल औरैया पहुंचे। वहां पर उन्होंने दिव्यापुर थाने का निरीक्षण किया। इसके बाद आईजी मोहित अग्रवाल पैदल ही शहर की सड़कों पर निकल पड़े। इस दौरान व्यापारियों ने आईजी से सीसीटीवी और सायरन की लगवाने की बात कही। वहीं आईजी ने पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया कि शहर में जाम की समस्या नहीं होनी चाहिए। शाहजहांपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया है। आरोप है कि गैर हिंदू युवक ने लड़की से जबरदस्ती शादी करने के लिए उसकी भाभी का अश्लील वीडियो बना लिया और बाद में वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर लड़के से शादी रचा ली। पीड़िता हिंदू वाहिनी के जिलाध्यक्ष के पास पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने एसपी ऑफिस का घेराव किया और लड़की को इंसाफ दिलाने की मांग की है। फर्रुखाबाद में वैश्य एकता परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष के सिर पर वजनदार हथियार से वार कर रात में उनकी हत्या कर दी गई। उनका शव घर से कुछ दूरी पर गली में पड़ा मिला। हत्या के पीछे प्रॉपर्टी का विवाद बताया जा रहा है। संपत्ति को लेकर उनका अपने भाई से विवाद चल रहा था। 2 साल पहले भी उन्हें गोली मारी गई थी। देवरिया पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। ये शातिर बदमाश बलिया देवरिया झारखंड में ट्रक चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। जिस गाड़ी के साथ पुलिस ने इन्हें मुठभेड़ में पकड़ा वो भी प्रयागराज से चोरी करके लेकर आए थे। पुलिस ने इनके पास से देशी तमंचा भी बरामद किया है। भदोही में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले से संबंधित एक फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहां पर प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर आउट कराकर सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति ने 12 लाख रुपए ठग लिए। पुलिस से न्याय न मिलने पर थके हारे पीड़ित ने सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर इंसाफ की गुहार लगाई। संभल में गैर हिंदू युवक द्वारा तहसील कर्मी की नाबालिग बेटी को भगाने का मामला सामने। हालांकि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। मामले को लेकर कुछ हिंदू संगठनों ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। हिंदू संगठनों की मांग है कि आरोपी को जल्द पकड़ा जाए।
बलरामपुर में अतिक्रमणकारियों के आगे प्रशासन बेबस नजर आ रहा है। यहां पर एमपीपी इंटर कॉलेज के बाहर की जमीन और हॉस्टल के खेल ग्राउंड को दबंग अतिक्रमणकारियों ने अपने कब्जे में ले रखा है। कॉलेज के बाहर की जमीन पर बुकिंग के लिए प्राइवेट गाड़ियां खड़ी होती हैं, जबकि छात्रावास के खेल ग्राउंड में कुछ गाड़ी डेंटर ने कब्जा कर रखा है। उपचुनाव की घोषणा होते ही फिरोजाबाद के टुंडला विधानसभा में प्रशासन एक्टिव हो गया है। आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन ने सभी दलों के फ्लैग्स, झंडा और बैनर को शहर से हटा दिया है। आपको बता दें कि टुंडला विधानसभा उपचुनाव 3 नवंबर को होगा। बदायूं के शाहू कोल्ड स्टोर के पास मोबाइल टावर के कंट्रोल रूम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग से काफी उपकरण जलकर खाक हो गए। आग लगने के करीब 2000 से ज्यादा मोबाइल उपभोक्ताओं के नेटवर्क गायब हो गए। एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया के फोन से सिग्नल गायब होने से उपभोक्ताओं को बहुत परेशानी हुई। फतेहपुर के हुसैनगंज थाना इलाके के मैथियापुर गांव में ससुराल आए युवक को ससुराल जनों ने जहर खिलाकर मौत के घाट उतार दी और उसे हॉस्पिटल में छोड़कर भाग खड़े हुए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सिद्धार्थनगर के कठेला के पास सांवरिया से भरी प्राइवेट बस बेकाबू होकर पलट गई। बस में 25 यात्री बैठे हुए थे। बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। चालक मौके से फरार हो गया। घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटलाइज कराया गया। लोक निर्माण विभाग की 55 सड़कों के निर्माण में हुई 40 करोड़ से ज्यादा की वित्तीय धांधली में अनियमितता में बस्ती और संत कबीरनगर जिले के 40 ठेकेदार फंस गए। इन ठेकेदारों से भी क्षतिपूर्ति की जाएगी। इसके लिए जांच टीम द्वारा चिन्हित किए गए ठेकेदारों को नोटिस जारी कर दिया गया है। पैसा नहीं देने पर आरोपियों पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगा। अंबेडकर नगर में माफिया और उनके गुर्गों पर प्रशासन कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। जिले के जगदीशपुर गांव में माफिया डॉन खान मुबारक के करीबी रेहान की बेशकीमती जमीन को कुर्क किया गया। एसडीएम और कई थानों के पुलिस फोर्स की मौजूदगी में हुई कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। जमीन की कीमत 9 करोड़ रुपए बताई जा रही है। प्रतापगढ़ के रहमत अली का पूर्वा के पास में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। ऊंचाहार की तरफ तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी। दोनों की मौके पर मौत हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़कर घटनास्थल पर पहुंचे। ट्रक में फंसे हुए घायलों को निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा। कौशाम्बी में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर निजीकरण के खिलाफ विद्युत कर्मचारियों का धरना 29वें दिन भी जारी रहा। विद्युत कर्मचारियों ने दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक कार्य बहिष्कार किया। इसके चलते उपभोक्ताओं की थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कर्मचारी अपने अपने ऑफिस गए, दफ्तर का ताला खोला, थोड़ा बहुत काम निपटाया, लेकिन जैसे ही घड़ी में 2 बजे सभी कर्मचारी बाहर निकल आए और कार्य बहिष्कार का विरोध जताया। संभल में भी पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने और अधिकारियों ने दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक कार्य बहिष्कार किया और इस दौरान कर्मचारियों ने कहा कि निजीकरण करने से बिजली महंगी हो जाएगी। ललितपुर में पुलिस ने एक जुए के फड़ में छापेमारी, जुआरियों के करीब 1.5 लाख की रकम बरामद की है। इस दौरान मौका देखकर 4 बाइक सवार फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस फरार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। गोंडा के कर्नलगंज कोतवाली इलाके के वीरपुर रेवारी गांव में धान के खेत में 14 फीट लंबा अजगर दिखने से हड़कंप मच गया। अजगर ने जंगली सुअर को अपना शिकार बनाया था। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर अजगर को पकड़ा और फिर पास के जंगल में छोड़ दिया। हाथरस के थाना सदाबाद इलाके के राया रोड पर एक दलित युवती के अपहरण की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। युवती अपनी मां की दवा लेने के लिए आई थी और लौटते वक्त टेंपो में बैठकर जा रही थी। तभी पानी लेने के लिए मां टेंपो से उतरी और मौके का फायदा उठाकर टेंपो चलाकर 2 लोग युवती का अपहरण कर फरार हो गए। बुलंदशहर के दौलतकला गांव में एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। आरोपी फरार है। पुलिस हत्यारोपियों को गिरफ्तार करने की बात कर रही है। कुछ दिन पहले एक मोबाइल चोरी की घटना हुई थी जिसमें मृतक ने आरोपियों का नाम पुलिस को बताया था। पकड़े गए आरोपी ने मृतक से बदला लेने की बात कही थी। कन्नौज में सदर कोतवाली इलाके में लोगों को अमानवीय चेहरा उनका सामने आया। सड़क हादसे में घायल इलाज के लिए सड़क पर पड़े तड़पते रहे, लेकिन जनता तमाशबीन बनी रही। लोग एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे। किसी ने घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाने की जहमत नहीं उठाई। चंदौली में शराब माफिया पर पुलिस और एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए इसकी 3 करोड़ 85 लाख रुपए की संपत्ति सीज कर दी है। जसुरी गांव के रहने वाले शराब माफिया राजू सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में पुलिस चर्चा का विषय बनी। इटावा के जसवंत नगर कस्बे में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान दोनों तरफ खूब ईंट और पत्थर चले। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। इस दौरान कई लोग घायल हुए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और 3 लोगों को गिरफ्तार किया।
प्रतापगढ़ में एक सिपाही की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई थी। मामला का संज्ञान लेते हुए प्रयागराज आईजी जोन ने लालगंज कोतवाल को सस्पेंड कर दिया है और विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। प्रतापगढ़ के एसपी अनुराग आर्य ने इस मामले की जानकारी दी है। हापुड़ के पिलखुआ में हरियाणवी सिंगर की जमकर पिटाई हुई। आरोप है कि पत्नी ने उसे अपने पति के साथ कुछ दिन पहले आपत्तिजनक हालत में देखा था। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले में एफआईआर के आदेश दिए। बस्ती के रैया थाना इलाके के पुराना गांव का नहर टूट जाने की वजह से ग्रामीणों की फसल बर्बाद हो गई है। किसानों और ग्रामीणों की शिकायत के बाद सिंचाई विभाग का कोई भी अफसर नहीं पहुंचा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि नहर के निर्माण के दौरान घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, जिससे नहर टूट गई। मेरठ के सरधना थाना इलाके के कस्बा धर्मपुरा में डेयरी से लौट रहे युवक की दबंगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पता चला कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसी कस्बे का रहने वाला है। पैसों के लेन देन में बहुत समय से विवाद चल रहा था। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कानपुर देहात के माती मुख्यालय में कोरोना की मार के साथ जिम्मेदारों के कहर से छोटे दुकानदार बेहाल नजर आ रहे हैं। सड़क किनारे चाय और बिस्किट की दुकान रखने वाले गरीबों से जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई के नाम पर भारी भरकम चालान काट रहे हैं। इन अधिकारियों ने दुकानदारों का सामान तक फेंक दिया। ग्रेटर नोएडा में कांग्रेस के नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हाथरस में हुई शर्मनाक घटना को लेकर कैंडल मार्च निकाला। कांग्रेसियों ने परी चौक पर पहले 2 मिनट का मौन रखा और निर्भया की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि दी। लखनऊ में हाथरस की घटना पर समाजवादी पार्टी के छात्र नेताओं ने बारादरी के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की नोक-झोंक भी हुई। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कौशाम्बी में रामगंगा माइनर का तटबंध कई जगहों से टूटने के कारण किसानों की धान की पकी सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो गई। इतना ही नहीं, नहर का पानी गांव तक पहुंच गया। ग्रामीणों के घरों में पानी घुसने से गृहस्थी भी खराब हो रही है। किसान और ग्रामीण दोनों परेशान। बलिया में 2 दिन पहले हुई मूसलाधार बारिश की वजह से जिला जेल, एसपी दफ्तर समेत सरकारी कार्यालयों में पानी भरा हुआ है। सरकारी डाक बंगला, सरकारी आवास में बारिश का पानी घुस गया, सैलाब बन गया। गर्ल्स स्कूल, सरकारी कर्मचारियों के आवास और अंडरपास तक तालाब बन गया। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। मुरादाबाद में पुलिस ने एक ऐसे दुकानदार को गिरफ्तार किया है जो चोरी के महंगे मोबाइल फोन बेचने का काम करता था। युवक से 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक के महंगे चोरी के स्मार्टफोन बरामद हुए। पुलिस ने जब फोन के बिल मांगे तो पकड़े गए युवक ने बिल होने से इनकार कर दिया। मैनपुर की तारकशी हस्तशिल्प कला को अब विदेशों में भी पहचान मिल रही है। हस्तशिल्प कला के हुनरमंद पिता और पुत्र को राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। हस्तशिल्प कला को उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्पाद में शामिल कर लिया है, जिससे हजारों बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है। गाजियाबाद के थाना मोदीनगर में नेशनल हाईवे 58 पर चलती होंडा सिटी कार में भीषण आग लग गई। ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। दमकल की गाड़ी ने किसी तरह आग पर काबू पाया। बागपत के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हो गया। एक्सप्रेसवे के किनारे खड़े डीजल से भरे हुए टैंकर में तेज रफ्तार कार जा घुसी। कार में आग लग गई। कार का आगे का हिस्सा टैंकर के अंदर घुसा होने के कारण कार में बैठा चालक बाहर नहीं निकल सका। चालक जिंदा जल गया, उसकी मौत हो गई। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजा अरिदमन सिंह ने आगरा को आईटी सिटी विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री को पत्र भेजा है। उनका कहना है कि आईटी सिटी बनने से भविष्य में हैदराबाद और बेंगलुरु की तर्ज पर आगरा में आईटी आधारित उद्योग स्थापित होंगे। फतेहपुर के अभयपुर गांव में दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट करते हुए निर्माणाधीन मकान को गिरा दिया, जिसके बाद पीड़िता ने भागकर अपनी जान बचाई और पुलिस को फोन कर सूचना दी गई। वहीं पीड़ित परिवार ने ग्रामीणों के साथ एसपी से गुहार लगाकर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। नोएडा के सेक्टर 88 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान गोली लगने से एक बदमाश जख्मी हो गया। बदमाश लंबे समय से फरार चल रहा था। हालांकि बदमाश का एक साथी मौके से फरार हो गया। गोरखपुर में सड़क के किनारे अवैध रूप से कब्जा जमाए दुकानदारों और झोपड़पट्टी की दुकानों पर नगर निगम ने बुलडोजर चलाया। निगम ने अवैध तौर पर त्रिपाल डालकर और गुमटियां रखकर अवैध अतिक्रमण करने वालों की गुमटी और दुकानों को हटाया। इस दौरान हड़कंप मच गया। लखीमपुर खीरी में 6 सितंबर को पूर्व विधायक नवेंद्र कुमार की जमीन विवाद मामले में मारपीट के दौरान मौत हो गई थी। मामले पर परिजनों ने गांव के सैकड़ों लोगों के साथ मिलकर जुलूस निकाला और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों की मांग है कि आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की जाए। बरेली के गांव पुजिया में तेंदुए के आतंक से लोग सहमे हुए हैं। यहां पर तेंदुआ किसान की 10 साल की बेटी को उठाकर ले गया, जिसका शव गांव के बाहर गन्ने के खेत में पड़ा मिला। बच्चे का शव देखकर उसकी मां और बाप का रो रो कर बुरा हाल है। इधर वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने की कोशिशें कर रही है।
हापुड़ पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पकड़े गए बदमाशों से अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया है। यहाँ लोग 2 से 10,000 तक तमंचे की बिक्री करते हैं, जिनके तार बहुत दूर दूर तक फैले हैं। उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने बाबरी विध्वंस मामले को लेकर आने वाले फैसले पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस निर्णय का बहुत कोई महत्व नहीं रह गया है। जब मुद्दा ही खत्म हो गया तो फिर बचा क्या। विवादित ढांचे को गिराने को लेकर जो भी निर्णय आएगा वो हमें मंजूर होगा। गाजियाबाद में एक बार फिर दिन दहाड़े बदमाशों ने डकैती डालकर पुलिस को खुली चुनौती दी। बदमाशों ने थाना इंदिरापुरम में ज्वेलर्स के यहां दिन दहाड़े डकैती की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। वारदात के बाद भी पुलिस का दावा है कि खुलासे के लिए टीमें लगा दी गई। कोविड का संक्रमण फैलाने और वीजा नियमों के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजे गए 9 थाईलैंड के जमातियों को जेल से रिहा कर दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सभी 9 थाईलैंड के जमातियों की जमानत 24 अगस्त को ही मंजूर कर ली थी, लेकिन जिला कोर्ट ने लगातार बंद रहने के चलते नैनी सेंट्रल जेल से ये रिहा नहीं किए जा सके थे। बरेली मादक पदार्थों की बड़ी मंडी बनता जा रहा है। सुभाष नगर में पुलिस ने एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से 350 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 35 लाख रुपए बताई जा रही है। हमीरपुर के सदर कोतवाली इलाके के बस स्टैंड पर फल की दुकान में चक्कर लगाने के बाद विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि देखते देखते 2 पक्षों में जमकर लात और घूंसे चलने लगे। लोगों ने किसी तरह से बीच बचाव के मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जौनपुर में अपने घर पहुंची 2 अफसर बेटियों का गांव वालों ने पूरे हर्षोल्लास के साथ सम्मान किया। फूलों की माला पहनाते हुए उनका मुंह मीठा कराया गया। दोनों बेटियां सगी बहनें हैं और वर्तमान में आजमगढ़ में जज हैं और दूसरी एसडी हैं।